तो चलो आज हम सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में इसका बैटरी लाइफ कैसा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इसका बैटरी लाइफ बहुत ही ख़राब है, एक दिन का बैटरी बैकअप नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इसका बैटरी लाइफ कैसा है, एक दिन का बैटरी लाइफ आपको मिलता है या नहीं, इसमें हीटिंग इश्यू होता है या नहीं, सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो देखकर पसंद आता है तो लाइक करना भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जब मैंने ये फ़ोन नया ख़रीदा था 1 महीने पहले, तो यहाँ पर इसका बैटरी लाइफ बहुत ही पैथेटिक था। मतलब कि मुझे मेरे यूसेज में, मेरे पर्सनल यूसेज में मुझे 3 to 3.5 आवर्स ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था। अगर मैं सुबह को फुल चार्ज कर लूँ तो यहाँ पर दोपहर के 2 बजे को मुझे चार्ज करना पड़ता था। तो यहाँ पर मैं सच में बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हीटिंग भी हो रहा था और यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग इशू तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा था मुझे। इसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया, तो यहाँ पर ये जो आप कोई भी एक फ़ोन ख़रीद लो, रियलमी का हो या पोको का हो, सैमसंग का हो, कोई भी वन प्लस कोई भी फ़ोन हो, तो यहाँ पर आपको एक 15 डेज़ तक आपको यूज़ करना ही करना है आपके फ़ोन को, अगर आपको अच्छा बैटरी लाइफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपके यूसेज के अनुसार आपका फ़ोन बैटरी पैटर्न सीख लेगा और आपको अच्छा बैटरी लाइफ देने का कोशिश करेगा। तो वही लॉजिक मैं माइंड में रख के इससे मैंने यूज़ किया। मतलब कि 15 दिन 16 डेज़ मैंने इसे यूज़ किया। तो यूज़ करने के बाद, हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट में यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो वहीं पर यहाँ पर मैं 15 डेज़ इसे यूज़ करने के बाद यहाँ पर मुझे सरप्राइजिंगली यहाँ पर इसका बैटरी लाइफ बेटर हो गया है। तो यहाँ पर आप 15 डेज़ तक अगर आप ये फ़ोन को नया ख़रीदते हो तो आप 15 डेज़ तक आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है यहाँ पर। तो उसके बाद आपका बैटरी पैटर्न सीख लेगा, आपका यूसेज पैटर्न सीख लेगा। उसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ होने के बाद आपको बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे अभी 5.5 to 6 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है मेरे यूसेज में। मैं एक हेवी यूज़र हूँ, तो यहाँ पर बैटरी लाइफ मैं अभी उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ, लेकिन पहले से भी यहाँ पर मुझे 3 to 3.5 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। उसके बाद अभी मुझे 5 to 5.5 आवर्स या 6 आवर्स तक मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। मतलब कि सुबह में 7 बजे को चार्ज करो तो शाम के 7-8 बजे को मुझे फिर से चार्ज करना पड़ता है। मतलब कि एक दिन का पूरा बैटरी लाइफ नहीं मिलता है मुझे इसमें, और मैं एक हार्डकोर यूज़र हूँ। तो यहाँ पर मुझे शाम के 7 या 8 बजे को फिर से चार्ज में लगाना पड़ता है। अगर आप एक एवरेज यूज़र हो तो यहाँ पर आपको आराम से एक दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह वाला यूज़र हो, जैसे कि अगर आप पूरा दिन फ़ोन में रहते हो, मतलब कि सोशल मीडिया हर टाइम, मतलब कि फ़ोन को बिना रेस्ट दिए हुए हर टाइम सोशल मीडिया चेक करते रहते हो, हर टाइम गेम्स खेलते रहते हो, हर टाइम फ़ोटोज़ वीडियोस लेते रहते हो, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही कम बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कभी कभार आप ऑफिस में जाते हो या स्कूल में या कॉलेज में जाते हो, उस टाइम आप फ़ोन को यूज़ नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपको आराम से एक दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इसे यूज़ करते हो तो विदाउट एनी ब्रेक, तो आपको बहुत ही ख़राब बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। इसमें सिर्फ यही फ़ोन नहीं, कोई भी फ़ोन आप देख लो, यहाँ पर आपको ख़राब बैटरी लाइफ ही देखने को मिलेगा अगर आप कंटिन्यूसली फ़ोन को यूज़ करते हो, विदाउट रेस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो। और यहाँ पर अगर आपको और थोड़ा अच्छा बैटरी लाइफ मिलना है तो यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ये वाला सेटिंग्स आप ज़रूर ट्राई करके देखो। ट्राई करने के बाद आपका बैटरी लाइफ इम्प्रूव हुआ है या नहीं, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ। तो यहाँ पर मैं पहले डिस्प्ले में जाके डार्क मोड से लाइट मोड में कर देता हूँ, तो थोड़ा विजिबिलिटी के लिए आसान होगा आपके लिए। तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है। मोबाइल नेटवर्क्स में जाने के बाद अगर आप 5G से उतना ज़्यादा, आपको 5G उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके ऑफिस में या आपके घर में वाईफाई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वाईफाई ही ज़्यादातर यूज़ करो।
और अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर LTE ओनली में लगा के रखो। अगर आप 5G LTE ऑटो करेक्ट में लगाते हो तो यहाँ पर 5G का नेटवर्क सर्च करके रहता है। अगर 5G एरिया में नहीं हो तो भी यहाँ पर 5G का नेटवर्क सर्च करके रहता है। उससे क्या होता है कि आपका बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है। तो यहाँ पर आप LTE ओनली लगा के रखो। इससे क्या होता है कि आपको कांस्टेंट एक 4G एक अच्छा 4G नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप जितना हो सके आप वाईफाई यूज़ करो। अगर आपके घर में वाईफाई है तो तब आपको उतना ज़्यादा हीटिंग इश्यू भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको बैटरी लाइफ भी उतना कम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हो तो अगर आप इंटरनेट कुछ यूज़ करते हो मोबाइल डाटा में तो वो उतना स्टेबल नेटवर्क नहीं रहता है, मतलब कि कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। तो यहाँ पर बैटरी ड्रेन भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अगर आप वाईफाई में हो तो यहाँ पर आपको एक स्टेबल नेटवर्क मिलता है, तो यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेनिंग इशू भी हीटिंग इशू भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर सिस्टम वाइब्रेशन आपको चाहिए तो आप ऑन करके रख सकते हो। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर ऑफ़ करके रखा है क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट बैटरी लाइफ है ज़्यादा, मतलब कि बहुत सारा फीचर से मुझे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर्सनली मैं अपना बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिस्टम वाइब्रेशन इंटेंसिटी ऑफ करके रख सकते हो आप। बहुत सारे जन मुझसे कहोगे कि यहाँ पर इतना दाम दे के हैप्टिक फीडबैक का अनुभव लेना है आपको, तो यहाँ पर ये सब मैं ऑन करके रखूँगा। तो यहाँ पर आप ऑन करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बैटरी ड्रेनिंग में आपको थोड़ा इश्यू देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है तो ये सब आप ऑफ़ करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग देखने को नहीं मिलेगा और हीटिंग इश्यू भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बैक में आता हूँ। बैक में आने के बाद नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपने बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फ़ोन में आप देख सकते हो मैंने कितना सारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक एक एप्लीकेशन में बार बार नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर स्क्रीन लिटअप हो जाता है। तो जैसे ही स्क्रीन लिटअप होता है तो यहाँ पर आपका बैटरी लाइफ भी कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में जाने के बाद ऐप नोटिफिकेशन में जाना है। तो यहाँ पर आपको ऑल में जाने के बाद ऑल में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो वाला एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको ऑफ़ करके रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे बिक्सबी वॉइस का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, डिज़ो वॉच का नोटिफिकेशन मुझे चाहिए। तो अगर मुझे कॉल वॉल्स कुछ आता है तो यहाँ पर मुझे वॉच में दिखेगा। उसके बाद जीमेल, यहाँ पर आप देख सकते हो मेमोरी जोन, इसका सब नोटिफिकेशन, MX प्लेयर प्रो का सब नोटिफिकेशन मैंने ऑफ़ करके रखा है क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैं बैक में आता हूँ, ये जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो उसका नोटिफिकेशन आप सब ऑफ़ करके रखो। उसके बाद डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में आने के बाद ये एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से आपको ये डार्क मोड में लगा के रखना है। अभी मैं ऑब्वियसली लाइट मोड में रखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर मुझे लाइट मोड में लगा के रखना है। उसके बाद एडाप्टिव ब्राइटनेस, इसे आप ऑन करके रखो क्योंकि यहाँ पर अगर आप फुल ब्राइट बाहर जाते हो तो आप यहाँ पर मैनुअल में रखते हो तो आप फुल ब्राइटनेस में रखते हो। वैसे घर में आने के बाद भी आपको फुल ब्राइटनेस में ये रहेगा। तो यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एडाप्टिव ब्राइटनेस आप ऑन करके रखो। उसके बाद मोशन स्मूथनेस, यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट का मज़ा लेना है तो आप ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू आता है। यहाँ पर हीटिंग इशू, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम फ्रेम जो दिया गया है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिलता है अगर आप हाई में रखते हो तो, इसलिए मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड में रखता हूँ। मुझे बैटरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मूथनेस से भी। तो अगर आपको बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड में रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ पर आप 15 सेकेंड रख सकते हो या 30 सेकेंड्स। 1 मिनट में मत रखो, मैक्सिमम 30 सेकेंड में आप रखो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप टच सेंसिटिविटी, यहाँ पर टच सेंसिटिविटी को आपको ऑन करके रखना है। तो यहाँ पर अगर आप ग्लव्स कुछ भी पहनते हो तो यहाँ पर आपको मतलब कि टच यूज़ करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर बैक में जाता है और यहाँ पर थीम्स, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन,
सिक्योर। लोकेशन में जाते हैं। लोकेशन में जाने के बाद अगर आप लोकेशन सर्विसेज मैप्स कुछ ज़्यादा यूज़ करते हो या सीरी नॉट सीरी गूगल असिस्टेंट कुछ यूज़ करते हो तो आप इसे ऑन रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग डिफ़ॉल्ट होके ऑन रहेगा आपके फ़ोन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका फ़ोन वाईफाई के लिए स्कैन करते रहेगा, ब्लूटूथ के लिए भी स्कैन करते रहेगा। तो इसे आपको ऑफ़ करके रखना है, क्योंकि अगर आप इसे ऑन रखते हो, आपका लोकेशन सर्विसेज ऑन है, तो भी ये वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग करते रहेगा। इससे आपका बैटरी लाइफ बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो ये दो ऑप्शंस को आपको ऑफ़ करके रखना है। उसके बाद आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद यहाँ पर बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिले हैं, स्लीपिंग ऐप्स, डीप स्लीपिंग ऐप्स, नेवर स्लीपिंग ऐप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीप स्लीपिंग ऐप्स में मैंने 27 ऐप्स को लगाया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है आपके लिए, आप वो एप्लीकेशंस को यहाँ पर डीप स्लीपिंग ऐप्स में लगा सकते हो। तो यहाँ पर जब भी आप यूज़ करते हो तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा वो एप्लीकेशन से, तभी वो बैकग्राउंड में चलेगा। अगर ये एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़ॉन को मैंने यहाँ पर डीप स्लीपिंग ऐप्स में लगाया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये एप्लीकेशन से। और वहीं पर अगर मैं ये एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, तो ये बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगा। तो बिकॉज़ ये एप्लीकेशन मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि अमेज़ॉन एयर, डूडल एयर, इमोजी, कैमरा, क्रोम, ये सब मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड में रन करने का मुझे ज़रूरत ही नहीं है ये एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर मैंने डीप स्लीपिंग ऐप्स में रखा हुआ है। इससे भी आपका बैटरी ड्रेनिंग इश्यू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर डीप स्लीपिंग ऐप्स में लगाया हुआ है वो वाला एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं चलेगा और आपका बैटरी और जो मोबाइल डाटा है वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो इससे भी आपका हीटिंग इशू भी और बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छे से मिलेगा आपको। और यहाँ पर डीप स्लीपिंग ऐप्स में लगाने के लिए आपको यहाँ पर प्लस साइन में ऐड करना है। यहाँ पर असफाल्ट 9 में लगा रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र में लगा रहा हूँ, और यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी, डिस्कॉर्ड, इस तरह आप बहुत सारे एप्लीकेशन को लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है। और जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि कभी भी स्लीप मोड में ना जाए, हर वक्त बैकग्राउंड में वर्क करे, उसके लिए आपको नेवर स्लीपिंग ऐप्स में लगाना है। तो वो एप्लीकेशन को आप नेवर स्लीपिंग ऐप्स में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्यू बैटरी मुझे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी हेल्थ कितना है मुझे देखना है, उसके लिए ये बैकग्राउंड में हर वक्त चल रहा है। तो इस तरह वाला एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर इस तरह लगा सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है आपके लिए वो आप डीप स्लीपिंग ऐप्स में लगा के रखो, इससे आपका बैटरी लाइफ बहुत ही ड्रेन होना कम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद मोर बैटरी सेटिंग्स में जाना है। मोर बैटरी सेटिंग्स में आने के बाद ये वाला जो एडाप्टिव बैटरी, ये इसे आपको ऑन करके रखना है। जैसे कि मैंने वीडियो का पहले कहा था, मेरे यूसेज के अनुसार बैटरी, इसका परफॉर्मेंस, इसका एप्लीकेशन का ऑप्टिमाइजेशन सब ये एडजस्ट कर लेगा ये फ़ोन। तो यहाँ पर एक्सटेंड बैटरी लाइफ बेस्ड ऑन योर यूसेज, तो अगर आप इसे ऑन करते हो और 15 दिन इसे यूज़ करते हो, आपका यूसेज पैटर्न्स ऑटोमेटिकली सीख लेगा और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज्ड में रखना है। हाई में रखने से आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा और यहाँ पर हीटिंग इशू भी होगा। अगर आप मैक्सिमम रखते हो तो यहाँ पर आपका बैटरी ड्रेन बहुत ही जल्दी ड्रेन होगा, उसी के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। इसलिए हर वक्त आपको इसे ऑप्टिमाइज्ड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन है, प्रोटेक्ट बैटरी टू एक्सटेंड लाइफ स्पैन ऑफ योर बैटरी, लिमिट द मैक्सिमम चार्ज टू 85%। तो इसे मैं नहीं कहूँगा आप इसे ऑन करके रखो, इसे ऑफ़ करके रखो, क्योंकि यहाँ पर पहले से यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में आपको बहुत ही कम बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। अगर आप इसे ऑन करते हो तो 85% से ज़्यादा ये चार्ज नहीं होगा। आपका बैटरी लाइफ कुछ भी हो जाए, यहाँ पर मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M21, इसमें भी ये वाला सेम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये वाला ऑप्शन को ऑन करके नहीं रखा है। अभी भी मुझे बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट ये 3 इयर्स ओल्ड फ़ोन है। तो यहाँ पर आपको 3 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई भी बैटरी में इशू देखने को नहीं मिला है। मैं एक हेवी यूज़र हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था
तो यहाँ पर आपको ये ऑन करके रखने का ज़रूरत नहीं है। अगर बैटरी ख़राब भी हो जाता है तो कितना 3 साल या 4 साल के बाद आपको 1200 रुपीज़ खर्च करना होगा इसका बैटरी चेंज करने के लिए। तो कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर आपको इसे ऑन करके रखने का ज़रूरत नहीं है। ये सेटिंग्स आप ज़रूर अप्लाई करके देखो आपके फ़ोन में। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पर अगर आप मोबाइल डाटा में 5G या 4G यूज़ कर रहे हो, मतलब कि फुल टाइम आप 4G में रहते हो मोबाइल डाटा में, तो यहाँ पर आपको उतना अच्छा बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको हीटिंग इशू भी देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम हो सके तो आप हर वक्त ये फ़ोन को वाईफाई में कनेक्टेड करके रखो, तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह मेरा एक्सपीरियंस सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर मुझे तो एक दिन पूरा कंप्लीट तो बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैंने जैसे कहा था 7 बजे का अगर मैं चार्ज करूं तो मुझे शाम के 7 बजे तक आराम से बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। 7 बजे के बाद मुझे चार्ज करना पड़ता है और मैं एक हार्डकोर यूज़र हूँ। अगर आप एक एवरेज यूज़र हो तो आपको एक दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट हर वक्त फ़ोन में पड़े रहते हो तो यहाँ पर आपको उतना अच्छा बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यही फ़ोन है, कोई भी फ़ोन ले लो आप, हर वक्त मोबाइल में रहते हो तो आपका बैटरी लाइफ एकदम कम देखने को मिलेगा, मतलब कि 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स ही देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑन टाइम। तो ये था कुछ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का बैटरी और हीटिंग इशू के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।